हेलो एवरीवन। तो आज है छठ का पहला अर्घ और सारी तैयारियां हो चुकी हैं और अब हम लोग निकल चुके हैं घाट जाने के लिए। तो हमारे घर से छठ घाट 1-2 किलोमीटर तो होगा ही, तो हम हमेशा पैदल ही जाते हैं। मतलब हर साल हम लोग पैदल ही जाते हैं छठ घाट पे। आई थिंक ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हो चुके होंगे मम्मी को छठ करते हुए। यहाँ पे मम्मी और आंटी आराम से बात करते करते जा रही थी और आगे दोनों दीदी जा रही थी। अभी टाइम हो रहा है 3:10 और धूप काफ़ी ज़्यादा है। मतलब एकदम फेस जलने लगा था धूप के वजह से। फाइनली हम लोग आ ही चुके हैं थाना मोड़ तक। मतलब यहाँ से और भी 1 किलोमीटर तो होगा ही हमारा घाट। एक्चुअली पिछले 2 साल से मैं खाली पैर ही जाती हूँ घाट पे, और रोड इतना गर्म हो चुका था ना धूप की वजह से कि मेरे दोनों पैर एकदम जल रहे थे यार। ये देखो, मुझे दिखाई ये क्यूट सा फ्लावर। और अब हम लोग फटाफट बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि धूप मेरे से अब झेली नहीं जा रही। अभी तो रोड में उतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं, पर घाट पे देखते हैं क्या होता है। चलते चलते मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी और अब हम लोग पहुंच ही चुके हैं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा डस्ट उड़ रहा था कि हम लोगों ने सोचा कि हम आगे वाले रास्ते से जाएंगे। तो फिर थोड़े देर चलने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने रास्ते पे, मतलब जहाँ से हम लोग को एंटर करना था। आगे पर्पल कुर्ते में मेरा भाई जा रहा था और उसके साथ उसका दोस्त था, और पीछे हम लोग जा रहे थे। और पापा पहले ही घाट पे पहुंच चुके थे, क्योंकि वो हम लोग से पहले ही घर से निकले थे। तो ये रही मैं, और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी यार देखो, मेरे कैमरे में भी देख लो। और मम्मी का मंगटी का साइड हो गया था, तो मम्मी ने उसे ठीक किया और फिर हम लोग बढ़े आगे। यार इस रास्ते में भी इतना डस्ट है। हम लोगों ने सोचा था कि ये रास्ता तो कम से कम बढ़िया होगा, पर यहाँ बहुत ज़्यादा ही धूल उड़ रहा था। और यहाँ पे इतने सारे कंकड़ थे कि मेरे पैर में इतना ज़्यादा चुभ रहे थे ना कि मतलब पूछो ही मत, जान निकल जा रही थी यार मेरी। अब कुछ ही देर और हम लोग पहुँच जाएंगे फिर घाट पे। और यहाँ है बजरंगबली का मंदिर, और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं। हमने किया बजरंगबली के दर्शन और हम लोग बढ़े आगे, और यहाँ पे था काली माता का मंदिर। और यहाँ पे लगे हैं बच्चों के लिए झूले। और फिर आगे जाके दिखा मुझे ये मिक्की माउस, जिस पे मैं चाह कर भी नहीं खेल सकती। अब मैं आ गई हूँ घाट पे। और मम्मी अब स्टार्ट कर चुकी हैं पूजा की तैयारी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं घाट पे अकेले आई हूँ। मतलब मेरे साथ मेरे कोई दोस्त नहीं आए। एक मेरी जो दोस्त थी जो हर साल मेरे साथ आती थी, वो भी अब बाहर पढ़ने के लिए जा चुकी है। अब बस दिया तैयार करने के बाद मम्मी जाएंगी डैम के किनारे, और मैं भी मम्मी के पीछे पीछे जा रही थी। डैम के किनारे का व्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। और अब मम्मी फूल चढ़ाने के बाद दिया और अगरबत्ती जलाने जा रही हैं। फिर मम्मी ने सूरज भगवान को दिखाया दिया, और अब मम्मी जा रही है वापस घाट के पास। और ये देखो, मेरी फेस पूरी तरह से रेड हो चुकी है। इतना ज़्यादा धूप यार मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और यहाँ मम्मी घाट पे छठ माँ को टीका लगा रही हैं। अब मम्मी जाएंगी अर्घ देने के लिए। और ये रहा सूर्य भगवान के ढलने के टाइम का व्यू।
हो चुकी है पूरे तरह से कंप्लीट और कल है सुबह वाला अर्घ। यहाँ पे मम्मी और आंटी फ़ोटो खिंचवा रही थी। सारा सामान पैक हो चुका था और अब हम लोग जाने वाले हैं घर। चलो अब चलते हैं घर। तो यहाँ पे है दीदी और बीच में थी मैं और इधर है मम्मी और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। खाली पैर इतने दूर आना तो बहुत मुश्किल है, पर जिन लोगों ने फास्टिंग किया है वो लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो बिना कुछ खाए पिए इतने दूर आते हैं चल के। मैंने तो दिन में खाना भी खाया था पर उसके बाद भी मैं बहुत थक चुकी थी। पर कोई बात नहीं, छठ तो साल में एक बार ही आता है और मैं इसका साल भर इंतज़ार भी करती हूँ, तो छठ पूजा के लिए इतना करना तो बनता है। घाट पे आने टाइम तो इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ जाने के टाइम थी रोड में। इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं सुबह के अर्घ वाले व्लॉग में। और ये व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।